आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा मेथिल अल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि मेथिल अल्कोहल क्या है। ठीक है, तो ये जो होते हैं मतलब मेथिल अल्कोहल सरलतम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। मेथिल अल्कोहल सरलतम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। सर्वप्रथम इसका निर्माण मेथिल अल्कोहल का सर्वप्रथम निर्माण बायल ने किया था, वो भी लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा। सर्वप्रथम मेथिल अल्कोहल का निर्माण बायल ने लकड़ी के भंजक आसवन से किया था, इसलिए हम लोग मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट या फिर कास्ट नेप्था के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको लिखना क्या है, मेथिल अल्कोहल के बारे में आपको लिखना क्या है, तो उसका सुन लीजिएगा फिर से। यह जो होता है यह सरलतम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका निर्माण सर्वप्रथम बायल ने लकड़ी के भंजक आसवन से किया था। इसे कास्ट स्पिरिट या कास्ट नेप्था भी कहा जाता है। तो आप इतनी चीजों को इसमें नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ना है मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि। तो मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि अर्थात हम मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेथिल हैलाइडो के जल अपघटन से। मेथिल हैलाइडो के जल अपघटन से यहाँ आपको मेथिल अल्कोहल बनाया जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले वो लिख लेंगे हम लोग कि मेथिल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय तनु, मेथिल हैलाइड की अभिक्रिया तनु जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। आपको इतना ही इसमें नोट करना है और बाकी आपको उसमें रिएक्शंस लिख देने हैं। दूसरा इसमें क्या हम लिखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से। फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से, तो उसमें आपको लिखना क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये इसकी उपस्थिति है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या ईथर करके है। तो आप देखिएगा इसमें फिर से कि फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करने पर हमें प्राप्त होता है मेथिल अल्कोहल। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा से लिखते हैं हम क्या इसमें आपका फार्मिक अम्ल से। तो फार्मिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि फार्मिक अम्ल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो आप इसमें रिएक्शंस में आप लिख देंगे। ठीक है, तो आप इन रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। बाकी पूछता है कभी कभी कि कैसे प्राप्त करेंगे या फिर क्या होता है जब, ये दो चीजें आती हैं एग्जाम में अक्सर करके आती हैं। तो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप इन्हीं में से ही आते हैं। तो आप इनको वैसे नोट कर सकते हैं और उनको जान सकते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि क्या होता है जब मेथिल हैलाइडो की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो ये चीजें आपको खुद से बनाकर के भी याद करनी है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे औद्योगिक निर्माण विधि, मतलब मेथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण विधि आपको पढ़ाई जाएगी। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, जल गैस विधि, अर्थात जल गैस विधि के द्वारा मेथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाएगा। या फिगर देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि हम कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल, वो भी जल गैस विधि के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होता क्या है कि हम जलवाष्प को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित करते हैं, जिनसे हमें जल गैस प्राप्त होता है। आप यहाँ देखिएगा, ये आपका कार्बन है, कोयला है, ये आपका जलवाष्प है। तो जलवाष्प को हम रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित करते हैं, तब हमें यहाँ पर जल गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं जल गैस। CO+H2 ये जल गैस का फार्मूला होता है। अब हम इनको लेकर के इस विधि से आपको बताएंगे कि कैसे हम मेथिल अल्कोहल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें शुरू कहाँ से करते हैं, देखिए सबसे पहले कंप्रेशर के द्वारा, ये क्या है कंप्रेशर है। तो कंप्रेशर के द्वारा जल गैस
कंप्रेसर के द्वारा जल गैस के मिश्रण को हम कहाँ भेजते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है। ये क्या है, उत्प्रेरक कक्ष है, या लिखा हुआ है कैटालिटिक। तो ये उत्प्रेरक कक्ष यहाँ पे है। तो सब देखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, जल गैस को, सबसे पहले जल गैस के मिश्रण को कंप्रेसर के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर उत्प्रेरक के द्वारा जल गैस के मिश्रण जो होते हैं, जहां पर उत्प्रेरक के द्वारा CO और H2 क्या होते हैं, मेथिल एल्कोहल के गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कॉइल लगा हुआ है, जिनके कारण ये सब गर्म है। तो जो आपका ये भी है कैटालिटिक है, उत्प्रेरक है, वो भी आपका इसमें गर्म है। तो उत्प्रेरक के द्वारा CO और H2 जो होते हैं वो क्या किस में बदल जाएंगे, CH3OH के गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अपरिवर्तित ही रह जाती हैं। तो उन दोनों गैसों का मिश्रण जो अपरिवर्तित है और जो परिवर्तित हो चुकी है, दोनों गैस के जो मिश्रण होंगे वह इन नलियों के द्वारा कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडेंसर, जहां पे संघनित्र है। ये क्या है, ये संघनित्र है जो उन गैसों को ठंडा कर देता है। ठीक है, ये संघनित्र है जो उन गैसों को ठंडा कर देता है। और जैसे ही गैस ठंडे हो जाते हैं तो द्रव के रूप में मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और जो गैस अपरिवर्तित रहते हैं वह पुनः सर्कुलेटिंग फैन के द्वारा वापस कहाँ जाएंगे, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर दिए जाएंगे। और ये फिर वापस यहाँ से मेथिल एल्कोहल को बना करके फिर से कंडेंसर द्वारा ठंडा करके यहाँ पर एकत्रित कर लिए जाते हैं। अर्थात ये क्रिया बार बार इसमें चलती रहती है, इसमें रिवाइंड होते रहते हैं और आपको फिर यहाँ पर बार बार मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता रहता है। ठीक है, तो हम आपको इसको एक बार फिर समझा दे रहे हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और अगर आप समझ जाएंगे मेरे कहे अनुसार, अगर आप समझ जाते हैं विद द फिगर, तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जल गैस को प्राप्त करते हैं। तो ये जल गैस है, तो जल गैस को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जलवाष्प के ऊपर रक्त तप्त कोयले को जो हम प्रवाहित करते हैं तब हमें जल गैस प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे तो जल गैस को लेंगे CO+H2 जल गैस का फार्मूला होता है। तो CO+H2 जल गैस के मिश्रण को कंप्रेसर के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जहां पर उत्प्रेरक गर्म होते हैं और वे उत्प्रेरक इन गैसों के मिश्रण को मेथिल एल्कोहल के गैस में परिवर्तित कर देते हैं। तो परिवर्तित हुई गैस और जो गैस परिवर्तित नहीं हुई है उन दोनों के मिश्रण को कंडेंसर में भेजा जाता है, जहां पर संघनित्र कंडेंसर के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने पर द्रव मेथिल एल्कोहल गैस एकत्रित कर लिए जाते हैं और जो गैस परिवर्तित नहीं हो पाते हैं उन्हें पुनः सर्कुलेटिंग फैन के द्वारा वापस उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है और फिर यहाँ से पुनः मेथिल एल्कोहल के गैस प्राप्त होते हैं और उन्हें वापस फिर से कंडेंसर में भेजा जाता है, जहां वह गैस द्रवित होकर के फिर से मेथिल एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रक्रिया बार बार इसमें चलती रहती है। जो भी अपरिवर्तित गैस है उसे बार बार मेथिल एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा हम मेथिल एल्कोहल को प्राप्त कर लेते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो उसके बाद भी हम आपको इसमें बोल दे रहे हैं कि आप कैसे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आपका ये रिएक्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये जल गैस विधि कर लेंगे, जल गैस विधि इसमें लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम ये रिएक्शन से लिख लेंगे। ठीक है, तो या तो आप फिगर पहले बनाइए या तो बाद में बनाइए। तो हम इस लिखेंगे, रिएक्शन को लिख देंगे, उसके बाद आपको यहाँ से हम बताना शुरू कर दे रहे हैं, तो आप वैसे स्टेप बाय स्टेप को लिखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जल गैस को प्राप्त करने के लिए हमें जल के वाष्प पर, जल के भाप पर क्या करेंगे, रक्त तप्त
कोयलों को प्रवाहित करते हैं, जिनसे हमें जल गैस प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जल गैस के मिश्रण को लेकर के कंप्रेसर के द्वारा, देखिए यहाँ पे सेकेंड एक स्टेप यहाँ हो गया है, सेकेंड यहाँ चल रहा है लिखने के लिए। तो जो सेकेंड टॉपिक है, जो सेकेंड स्टेप है यहाँ दिखेगा, तो जल गैस के मिश्रण को कंप्रेसर के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जल गैस के मिश्रण को कंप्रेसर के द्वारा हम क्या करेंगे, कंप्रेसर द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। यहाँ पर ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं, जहां पर हीट कॉइल लगी होती है, जिनके द्वारा जो चैम्बर है उत्प्रेरक का वह गर्म रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ तो हो गया, हम आगे देखेंगे इसमें, यहाँ तो भेज दिए हैं। अब उत्प्रेरक के द्वारा इन गैसों के मिश्रण को मेथिल अल्कोहल के वाष्प में या गैस में परिवर्तित किया जाता है। यह हो गया। और उसके बाद परिवर्तित हुए मेथिल अल्कोहल के वाष्प को और अपरिवर्तित गैसों को, दोनों के मिश्रण को हम कंडेंसर में भेज देते हैं या फिर कंडेंसर में भेज दिया जाता है, जिसके द्वारा, इसको हम हिंदी में संघनित्र कहते हैं। तो जिनके द्वारा गैसों के मिश्रण को ठंडा किया जाता है, जिनसे द्रव मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ पर आके एकत्रित कर ली जाते हैं। और जो अपरिवर्तित गैस होते हैं उन्हें पुनः सर्कुलेटिंग फैन के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। और यह क्रिया बार बार इसमें दोहराई जाती है, जिनसे आपको मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता रहता है। और हम इन्हें यहाँ से टोटी के द्वारा बाहर से निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप इनको नोट कर लीजिए। अभी आपको रिएक्शंस बताएंगे। तो ये जिस प्रकार ये बन रहे हैं, तो आपको कुछ बताएंगे, तो इनकी अभिक्रिया हम करवाएंगे, फिर आपको यही बनेगा। ये तो आपको फिगर्स हो गया है, अब आपको रिएक्शन है, इसका वो रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये आपको पहले बता दिया गया है रिएक्शन कि ये आपका जलवाष्प है, भाप है, जिस पर हम क्या करेंगे, गर्म, ये आपका क्या है, रक्त तप्त कोयला है, इस पर हम प्रवाहित करेंगे तो हमको यहाँ पे जल गैस प्राप्त होता है। ये जल गैस का मिश्रण होता है। यह मिश्रण एक संबंधी एक के अनुपात में लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन गैसों के मिश्रण को वहां पे आप देखे होंगे फिगर में कि हम इन्हें कंप्रेसर के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजे थे। ठीक है, तो उस उत्प्रेरक कक्ष में ZnO CuO दोनों उसमें उत्प्रेरक भरे गए थे और Cr2O3 ये वर्धक का कार्य करते उसमें। और वहां का जो तापमान, वहां का जो एटीएम था, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर था, जो आपका वायु दाब था, वह 200 था एटीएम था, और उसका ताप वहां पर 450 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो हम जल गैसों के मिश्रण को क्या करेंगे, जल गैसों के मिश्रण को उत्प्रेरक के द्वारा, ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक के द्वारा और उचित ताप और दाब के बाद हम इन्हें क्या करेंगे, CH3OH मतलब कि मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर लेते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई लिखना है तो हम बता दे रहे हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 200 एटीएम तथा 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल गैस जो होता है वह मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका रिएक्शन हो गया और आपको फिगर से भी समझा दिया गया है, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला इसमें हम देखेंगे मेथिल अल्कोहल का भौतिक गुण। मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण, तो यहाँ आपको मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुणों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे नंबर 1, यह रंगहीन स्प्रीट जैसी विशेष गंध युक्त उदासीन द्रव है। कौन, मेथिल अल्कोहल के बारे में बात किया जा रहा है। तो जो मेथिल अल्कोहल होते हैं वह रंगहीन होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है, और कह रहा है कि स्प्रीट जैसी गंध होती है। तो मेथिल अल्कोहल में स्प्रीट जैसी विशेष गंध होती है। और इसमें क्या है, यह उदासीन द्रव है। जो मेथिल अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन द्रव होते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो हम देखेंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात इनका जो क्वथनांक होता है, इनका क्वथनांक 64 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि यह विषैला होता है, अर्थात जो मेथिल अल्कोहल है इनकी जो प्रवृत्ति होती है वह विषैले प्रवृत्ति की होती है।
इसे पीने से व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर आप मेथिल अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उनसे आपका जो दिमाग है वह डिस्टर्ब हो जाता है, अर्थात आप पागल हो जाते हैं। और कह रहा है कि अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु हो जाती है। अगर आप मेथिल अल्कोहल का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो उनसे आपकी मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा कहीं कहीं कि अल्कोहल अर्थात शराब पीने से कुछ व्यक्ति मर गए हैं, तो उस शराब में मेथिल अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है जिनको पीने से व्यक्ति मर गए हैं। क्योंकि पीने योग्य केवल एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल नहीं होता है। तो जो शराब पीते हैं वह एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल नहीं होता है। लेकिन उस शराब में मेथिल अल्कोहल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वह हानिकारक होता है, उसके पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चौथा है, यह जल और अन्य कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जो मेथिल अल्कोहल है वो क्या होते हैं, जल में और अन्य कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, और मेथिल अल्कोहल जल से हल्का होता है। आगे देखेंगे, यह ज्वलनशील होता है, इसकी वाष्प नीली लौ के साथ जलती है। जो मेथिल अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, वह जलते हैं, और इनकी जो वाष्प होती है वह नीली लौ के साथ जलती है। आप कभी भी आप ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल है, जो लोग पीते हैं तो उसमें भी इसकी मात्रा होती है, तो अगर आग कोई जल रहा है तो वहाँ पर आप इसको ऐसे गिराएंगे तो वहाँ से जो लौ निकलती है वह लौ नीली रंग की होती है। तो वो भी अल्कोहल जलते हैं तो वो भी होते हैं, और ये भी दोनों। तो इनकी जो लौ होती है वह नीले रंग की होती है। और इनके अलावा इन्हें हम लकड़ी से ही प्राप्त करते हैं, आपको पहले बताया गया था। तो ठंडी के दिनों में अगर आप कोई हरी लकड़ियों को जलाते हैं, तो अक्सर लोग ठंडी में जलाते हैं, तो गर्मी में भी जलते हैं, ये बात नहीं है। तो ठंडी में लोग अक्सर आग का प्रयोग करते हैं हाथ को सेकने के लिए। तो वहाँ पर जो ठंडी लकड़ियाँ होती हैं, जो हरी लकड़ियाँ होती हैं, जो लकड़ियाँ हरी होती हैं, अगर आप उनको जलाते हैं तो एक साइड से जल रहे होते हैं, तो जहाँ से जल रहे हैं वो छोड़िए, उसके पीछे का जो पार्ट होता है, आप वहाँ देखेंगे वहाँ से कुछ गैसें निकलती हैं और वहीं पर कुछ द्रव के रूप में थोड़ा वहाँ पे जमने लगते हैं, वहाँ से पिघलते हुए आते हैं। तो आप उसको टच करते हैं तो आप जल जाते हैं, आप उसको टच करते हैं जल जाते हैं, क्योंकि वो वाष्प होती है। तो वहाँ से जो जल रहे होते हैं तो उस लकड़ी में से जो गैसें निकल रही हैं अंदर की ओर, वह वाष्प है। तो काफ़ी दूर आने पर, जब आग से काफ़ी दूर आते हैं तो वहाँ का पार्ट ठंडा होता है, जिनसे वह ठंडे होकर के द्रव में बदलने लगते हैं। तो वो भी आपका मेथिल अल्कोहल ही होता है, क्योंकि हम लोग मेथिल अल्कोहल को लकड़ी के भंजक काष्ठों से भी प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलिए हम लोग इसमें देखते हैं मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। भौतिक गुण समाप्त हो गए। अब हम देखेंगे मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो मेथिल अल्कोहल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, हम मेथिल अल्कोहल की धातुओं से करवाते हैं तो क्या बनता है। देखिए, मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम धातुओं से करवाते हैं, सोडियम Na क्या ही धातु है, जो हम सोडियम से करवाते हैं तो यहाँ हमें मिलता क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड। क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड, ये ऑक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड। और जल के एक अणु यहाँ पे हाफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे निकल जा रहे हैं। तो आप इनको लिखेंगे कैसे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो आप इसमें लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाने पर सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है। अगर आप यहाँ पे पोटेशियम करवाते हैं तो पोटेशियम मेथॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड नंबर देखिए इसमें क्या है कि HNO3 से अभिक्रिया, अर्थात नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, HNO3 होता है। तो हम HNO3 से अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, मेथिल अल्कोहल की। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से जब करवाते हैं, मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से जब करवाते हैं
तब हमें मेथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या होता है? मेथिल नाइट्रेट। ये मेथिल नाइट्रेट का फार्मूला है, मेथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। आपको लिखना कैसे है कि जब हम मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तब हमें मेथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे अगला, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या कराएंगे? मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया गैस से करवाते हैं। तो मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया गैस से जब करवाते हैं, अमोनिया से करवाते हैं ZnCl2 मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर यहाँ क्या मिलता है हमें? CH3NH2 मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ये मेथिल एमीन का फार्मूला होता है। अगला इसमें क्या है? चौथा, तो COCl2 से अभिक्रिया कराने पर हम क्या करेंगे? COCl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ लिखेंगे कैसे कि मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया COCl2 से करवाते हैं तब हमें CH3Cl प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होते हैं, HCl और SO2 गैस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आप इनको इसमें अगला पॉइंट देखिएगा, रासायनिक गुण में नंबर 5वां है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, तो जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल के साथ साधारण ताप पे करवाते हैं तब हमको मिलता क्या है? यहाँ पर मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया देख रहे हैं, ये वाली, ये दोनों क्या है? निर्जलीकरण की अभिक्रिया है, अर्थात जल को बाहर निकालना। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो वह निर्जलीकरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साधारण ताप पे करवाने पर मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जल बाहर निकल जाते हैं। और यही अभिक्रिया अगर हम ताप बढ़ाकर करें, यहाँ पर जो ताप है वह 140 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तब क्या होता है? देखिए, तो मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं या इनकी उपस्थिति में करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब हमें यहाँ पर डाई मेथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ये डाई मेथिल ईथर है। यहाँ पर जो CH जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है वह उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यहाँ पे आपको डाई मेथिल ईथर प्राप्त हो जा रहा है और वहां पे आप देख रहे हैं इसमें जल बाहर निकल जा रहा है। अगला इसमें है, आप देखेंगे एल्डिहाइडो के साथ इसमें अभिक्रिया है, तो हम उसको वहां पे देख लेंगे एल्डिहाइडो के साथ बारे में। तो एल्डिहाइडो के साथ अभिक्रिया, तो एल्डिहाइड में हम देख लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम दो रहेगा ये बैलेंस के लिए इसमें। तो एल्डिहाइडो के साथ अभिक्रिया में हम देखेंगे, सॉरी ये लिखेगा, तो HCHO को हम CH2O भी लिख सकते हैं। तो इनकी अभिक्रिया आप लिखोगे इसमें कि मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाते हैं तब हमें मेथिलल प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया आपके सामने है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला हम लोग इसमें देखेंगे क्या है पढ़ने के लिए, उपयोग। तो हम मेथिल एल्कोहल का उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल का उपयोग हम देखेंगे। नंबर 1 सबसे पहले कह रहा है कि पेंट और वार्निश इत्यादि उद्योगों में विलायक के रूप में, पेंट उद्योग में और वार्निश उद्योग में, वार्निश जो बनता है पेंट उद्योग में और वार्निश उद्योग में विलायकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? मेथिल एल्कोहल का। हम देखेंगे दूसरा इसमें क्या है कि फार्मिक अम्ल के निर्माण में मेथिल एल्कोहल का जो निर्माण होता है, मेथिल एल्कोहल जो उपयोग होता है, तो मेथिल एल्कोहल का हम अनेक प्रकार के यौगिकों को बनाने में करते हैं। उसमें आपका एक ये भी है फार्मिक अम्ल के निर्माण में मेथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे इसमें तीसरा है गैसोलीन में मिलाकर ईंधन के रूप में। तो फार्मिक अम्ल को गैसोलीन में मिलाते हैं और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में, उसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। अगला इसमें है विकृतीकरण यहाँ पे है, देखिए विकृतीकरण स्प्रीट निर्माण में।
विकृतीकरण स्पीड के निर्माण में भी मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। मेथिल अल्कोहल संबंधित जो हेडिंग्स जो टॉपिक थी वो समाप्त हो गई है। इनके अलावा आपको लगता है कि कुछ टॉपिक छूट गई हैं तो आप उन्हें ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में करके, तो हम वहाँ पर उसको फिर से बता देंगे।